एक्सरसाइज 8.1 है। इस चैप्टर में हमें दिए गए इंटीग्रेशन से मीन वैल्यू, स्क्वायर मीन वैल्यू एंड द रूट मीन वैल्यू का निर्धारण करना पड़ता है। इसके लिए हम निम्न सूत्र द्वारा हल किया जा सकता है। पहला फार्मूला है मीन वैल्यू के लिए, फार्मूला है दैट इज़ 1/ba a to b एफ एक्स डी एक्स, जहाँ b अपर लिमिट, a लोअर लिमिट, एफ एक्स द फंक्शन। अब स्क्वायर मीन वैल्यू के सूत्र से वर्ग मध्यमान जिसको कहते हैं दैट इज इक्वल टू 1/b - a to b y स्क्वायर डी एक्स। और रूट मीन वैल्यू के फार्मूला है जिसको कि हिंदी में मूल वर्ग मध्यमान कहते हैं, दैट इज इक्वल टू √1/b - a to b y स्क्वायर डी एक्स। नाउ कम, अब इन्हीं के ऊपर एफ एक्स फंक्शन होता है, b अपर लिमिट होती है, a लोअर लिमिट होती है। इसी को हल करने के बाद जो है, हम इसको जब हल करेंगे तो पहले b - a से घटा देंगे और फिर इसको हल करने के बाद इसका a to b फिर लिमिट लगाते हैं। तो इस तरह से जो होती है वो मीन वैल्यू फंक्शन आ जाती है। अब आप देखिए एक्सरसाइज 8 का पहला है कि एफ एक्स डी एक्स मध्यमान जो होता है a to b एफ एक्स डी एक्स इंटू 1/b - a आर 1/b - a to b एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 4x + 7x - 5, a बराबर 1, b बराबर 6 है। अपर लिमिट 6 है, लोअर लिमिट a है। तो यहाँ पे b, यहाँ फार्मूला b - a 6 - a घटा देंगे। 1 से 6 अपर, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट 6, 4x² + 7x, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4x³ 3, 7x² 2 - 5x। अपर लिमिट 1 से 6 तक है। यहाँ पे लगा देते, पहले 6 को लगाया फिर 1 को लगाया। अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद 1/5 4 × 260/3 + 7 × 36/2 × 5 × 6, फिर 1 रखते हैं x की जगह, दैट इज 4/3 + 7/2 - 5। अब इसमें 4/5 कॉमन है, 216/3 ऋण 1/3 एक साथ ले लेते हैं और प्लस 7/5 और 36/2, 36 - 1/2 और -6 - 1, ये होगा 4/5 × 215/3 + 7/5 × 35/2 - 5। इसको पूरा हल करते हैं तो 76 सही 5/6 आंसर आता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब ये देखिए मध्यमान है, मध्यमान निकालना है 1/b - a to b एफ एक्स डी एक्स। तो ये है i, यहाँ पे है sin स्क्वायर ओमेगा टी एफ एक्स। तो यहाँ पे अपर लिमिट जो है 2π/ω - 0 हो गई और 0 to 2π/ω sin स्क्वायर ओमेगा टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को कास में तोड़ देते हैं, 1 - cos 2ωt/dt। अब इसको सिंपली इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ dx ये आएगा 2 cos ωt/dt, ω/4π, और x की वैल्यू 2π/ω यहाँ रख दिया और यहाँ पे साइन t की वैल्यू 4π, ओमेगा से ओमेगा बाहर कर लिया, यहाँ से ओमेगा कट गया तो 4π - sin 0 1/2 - 1/2 ओमेगा इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है एफ एक्स की वैल्यू है cos स्क्वायर px dx लिख दिया, लिमिट 0 to π, तो π - 0 0 to π 1 - cos 2px, cos स्क्वायर px को cos 2x से फार्मूला में चेंज कर दिया। अब इंटीग्रेट कर देते तो यहाँ dx x की वैल्यू 0 to π cos 2py की sin 2px/2p 0 to π वैल्यू रख दिया। अब वैल्यू रखने पे π/2 - 1/2 इंटू 1/2p sin 2p - sin 0 दैट इज 1/π इंटू π/2 - 1/4p दैट इज 1/2 - 1/4p। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, मध्यमान का सूत्र है a to b एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 1/b a to b एफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे दिया है एफ एक्स की वैल्यू cos थीटा प्लस k cos 2 थीटा। अब cos थीटा को ऐसे रखेंगे, k cos 2 थीटा को चेंज कर देते हैं किसमें, इसको k cos 2 थीटा सारी चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे cos 2 थीटा को डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देते हैं। और यहाँ b - a तो 4/π sin थीटा, cos थीटा की वैल्यू sin थीटा 0 to π/2 k sin 2 थीटा/2 0 to π/2 0 to π/4 4π sin π/4 + 0 प्लस k sin 2 इंटू π/4 इंटू /2 - sin 0 दैट इज इक्वल टू 4/π sin π/4 प्लस k 2π sin π 4π 1/√2 प्लस k/2 4π 1/2 प्लस k/2 0 1/√2 और प्लस k/2 इक्वल टू k की वैल्यू होगी -2k। यहाँ पे हल करते तो -2k आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। मध्यमान है 1/b एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x³ है, तो इसको x³ dx है तो यहाँ पे a - 0 रखते हैं, 0 to a x⁴/4 1/a इंटू a⁴ a³ 4 आंसर हो गया। अब नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर
कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 दिए, वर्ग मध्यमान सूत्र कह रहा है। तो वर्ग मध्यमान सूत्र जो होता है 1/ba टू बी एफ एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी, साइन क्यूब, तो ये कितनी होगी, साइन 0 टू पाई, पाई बाई 2 माइनस 0 हो जाएगा, साइन 6x dx। अब इसमें अप्लाइंग गामा फंक्शन कर देते हैं, तो दैट इज m प्लस 2/2 प्लस n प्लस 2/2 अपान 2 अंडर रूट m प्लस n प्लस 2/2। अब इसको पूरा हल करेंगे तो 2/5 इंटू पाई बाई 6 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू पाई बाई 2, और जब हल करेंगे तो 5/16 पाई आंसर आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, 0 टू पाई बाई पी ए साइन पी टी डी टी। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ए साइन पी टी डी टी। ए साइन पी टी डी टी को है यहाँ पे बी माइनस ए, बी की जगह पाई बाई पी माइनस 0 ए टू पाई बाई पी ए साइन पी टी। अब साइन पी टी का कास माइनस कास पी टी अपान पी हो जाएगा। अब इस पे वैल्यू रख देंगे 0 टू पाई बाई पाई बी पाई पी पाई अपान पी, तो ये हुआ ए पी पाई इंटू ए बाई 1/p और इंटू कास पाई की वैल्यू इतनी होगी, टी की जगह पाई बाई 2, पी से कट गया तो यहाँ पाई है, कास 0 की वैल्यू 0 हो गई, दैट इज माइनस ए अपान पाई माइनस 1 बराबर 2a अपान पाई। अब कहता है इसका मूल वर्ग मध्यमान ज्ञात कीजिए। तो ये केवल यहाँ पे अंतर ये इतना है, ये यहाँ पे अंडर रूट हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, मध्यमान सूत्र में अंडर रूट नहीं होता, मूल वर्ग मध्यमान सूत्र में अंडर रूट हो जाता है। अंडर रूट 1 अपान बी माइनस ए 0 टू ए बी एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे वो एज इट इज होगा। अब ये इसको इतना कर दिए 0 टू पाई साइन स्क्वायर पी टी। अब साइन स्क्वायर पी टी को 1 माइनस कास पी 2 पी टी में तोड़ देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करते पी बाई, ये जो है 0 टू पाई रेज टू पावर 1/2, तो इसको करेंगे तो ये टी साइन 2 पी बाई पी पाई बाई पी 0 हो गया, और ये हुआ a/2 रूट पी बाई पाई बाई पी माइनस 0 टू रूट पावर 1/2। अब a/√2 इंटू पी बाई रूट पाई इंटू रूट पाई अपान पी दैट इज इक्वल टू a/√2। इसलिए वर्ग मध्यमान a/√2 माइनस 2a/2 a अपान पाई बाहर निकालेंगे तो a बाहर हो जाएगा, पाई माइनस 2√2 अंडर रूट 2 पाई आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8, वर्ग मध्यमान निकालना है इसमें। तो यहाँ एफ टी बराबर कितना, आई एम साइन ओमेगा टी के, दैट इज करंट। अगर क्वेश्चन पे पढ़िए तो आई स्क्वायर डी टी, आई की वैल्यू आई एम साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, लिमिट क्या है 1/b माइनस ए 0 ए टू बी साइन पी टी डी टी साइन एफ टी स्क्वायर डी टी। अब 1/2 पाई माइनस 2 पाई बाई ओमेगा माइनस 0 हो गया, लिमिट b माइनस ए हो गया। अब 0 टू पाई ओमेगा और 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी आई एम एक्स बाहर कर दिया, यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यह आई कास 2 ओमेगा टी अपान 2। अब इसको हल करते हैं तो 1/2 डी टी 1/2 कॉमन हो गया, तो डी टी 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी डी टी। अब ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम 4 पाई इंटू टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी, तिरछा आ रहा है बेटा, ओमेगा आई स्क्वायर मैक्सिमम 4 पाई टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपान ओमेगा 0 टू पाई बाई ओमेगा, वे ओमेगा आई स्क्वायर मैक्सिमम अपान 4 पाई 2 पाई अपान ओमेगा माइनस 0 माइनस 1 बाई ओमेगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा से ओमेगा कट गया, और ये यहाँ बचा साइन 2 पाई इंटू 0। तो यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया ओमेगा आई स्क्वायर मैक्सिमम 4 पाई 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 4 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम 4 पाई ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, दैट इज आई एम एक्स स्क्वायर, मूल मध्यमान आई एम एक्स इक्वल टू 1/√2 आई एम। और नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9, इसको हटा देना, इसको मत है, ऐसे पन्ना मोड़ते नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, r बराबर 38 1 प्लस 0.0004 टी की वैल्यू कितनी दी है, लोअर लिमिट 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये b हो गया 40 और a 10 हुआ, तो यहाँ पे
बी माइनस ए टू बी एफ टी डी टी, और एफ टी डी टी की वैल्यू आर के बराबर है। तो ये इसको यहाँ रख दिया, ये 40 में से 10 घटा दिया, लिमिट 10 से 40। अब इसको इंटीग्रेट करते, तो ये डी टी हो गया 0.004 टी डी टी। तो डी टी ये टी हुआ, ये टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा दीजिए 10 से 40, ये 1/30 गुणे 38 हो गया। ये 38 का गुणा है ना, तो 38 बाहर ले लिया हमने, और टी 10 से 40 प्लस 0.004 टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखेंगे 40 से 10, तो ये हो गया 1/30 इंटू 38 इंटू 40 माइनस 10 प्लस 0.004 0.002 40 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो ये हुआ 1/30 इंटू 38 30 प्लस 0.002 50 इंटू 30। अब इसको क्या 1500 आ गया, इसका 30 में इसको रख के जोड़ देते तो इतना होगा। अब बटे 30 से भाग 30 को अंदर कर लिया, 38 1.01 38 पॉइंट इंटू 1.8, तो ये 41.8 आंसर हो गया। इससे मल्टीपल है तो इससे मल्टीपल करेंगे। ओके।